हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है एक बार फिर से डीएस लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। मैं देव सर, आप सभी का साइंस एजुकेटर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से आज समझेंगे, फनी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम इसको समझने वाले हैं एकदम ईजी वे से। तो चलिए एक बार बता दीजिए सभी लोग, क्या ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रही है? फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए सभी लोग बता रहे हैं कि सभी चीजें क्लियर है सर। तो हम लोग अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग इसको देखेंगे वैद्युत क्षेत्र। अपने पहले चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में अच्छी तरह से समझा था। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से अभी समझते हैं। अब आपको हम एक फ्री कॉन्सेप्ट से, यानी आपका इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझें। तो आप सपोज कीजिए कि आपकी लड़ाई हो गई कहीं पर, आप कॉलेज में गए। तो कॉलेज में क्या हुआ कि आपके सभी दोस्त नहीं आए थे और आप उस दिन गए और आपकी क्या हो गई? लड़ाई हो गई। क्या हो गई भाई? लड़ाई हो गई। अब जो लड़ाई हुई, ऐसे समझो, ये हो आप, तो आप गए कॉलेज। कहाँ पे गए? कॉलेज। मस्त एकदम बस्ता बस्ता टांग के सीधे चले गए कॉलेज। अब कॉलेज में क्या था कि लड़ाई हुई आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक दूसरा जो था लड़का, किसी बात पर आपकी लड़ाई हो गई उससे, उसकी टीम भी साथ में थी, छुन्ने मुन्ने सब थे उसके साथ में, समझ रहे हो। वो गए, आपको धर लिए एकदम एकदम आपको खूब मारा, इनने पटक पटक के मारा आपको। अब क्या हुआ कि आपने इसको कह दिया कि बेटा आइयो हमारे क्षेत्र में, बाबू आइयो हमारे क्षेत्र में, हम निपट लेंगे। समझ रहे हो? यानी कि ये इनका क्षेत्र नहीं था। जो यहाँ पर ये दूसरे बाबू थे जिसकी लड़ाई हुई थी, उनका क्षेत्र नहीं था ये। क्या था? ये क्षेत्र था उसका। यानी कि उसके पास अपने साथी थे, तो उनने इनको खूब पीटा, लात घूंसों से पीटा एकदम। अब भैया, अब ये गए कहाँ पे? कह रहे थे इंटर कॉलेज के बाहर निकलो, देख लेंगे तुमको बबुआ, देख लेंगे तुमको। तो ऐसे बोले। तो इन्होंने क्या किया कि इंटर कॉलेज के बाहर इनकी टीम थी, खड़ी हुई थी। यानी इनका जो क्षेत्र था वो अंदर नहीं था। अंदर नहीं था तो वहाँ पर एक पिटे, वहाँ पर एक पिटे। इसी प्रकार जब ये आ गए अपने घर के पास, जब ये घर में आए, वहाँ भी इनका क्षेत्र नहीं था। वहाँ इंटर कॉलेज के बाहर भी निकले तो भी वहाँ पर दोस्त नहीं था। अब सभी दोस्त आए, कहाँ पर मिले? घर के पास। घर के पास मिले, लंगड़ाते हुए भैया गए। तो कह रहे कहते आज तो निपटना है भाई ये तुमसे। तो अपने सारों अपने साथियों को लेकर इनको धुड़ा ले, इनको जिनने मारा था इनको धुड़ा ले। अब धुड़ा ले भाई इनको जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये इनके क्षेत्र में गए। कहाँ पर गए? इनके क्षेत्र में। यानी ये इनका गांव था, तो यहाँ पर ये क्या गए, इनको और ज़्यादा तंग करने के लिए गए। जब मार खा लेते हैं ना कोई, जैसे कोई को हम लोग मार दें अगर, उसको चढ़ाने में कितना मजा आता है कि नहीं। तो ये क्या गए, उनको चढ़ाने के लिए वहां पर गए। तो इनने कहा, अब तो ये इनका क्षेत्र था, तो इनने क्या किया, उन्हें इनको धर लिया पकड़ के और बस खूब मारा। इन्हें इनको खूब मारा। अब यहाँ से जी कैसे गए, एकदम लटकते हुए एकदम चलते चले गए। तो समझ रहे हो? यानी यहाँ पर इनका क्षेत्र था। तो जहाँ पर, अब समझिए इनका क्षेत्र जहाँ तक है, ये वहीं तक अपना कार्य करेंगे, वहीं तक किसी दूसरे पर बल लगाएंगे, किसी को मारेंगे थपड़ा एकदम, ठीक है। लेकिन जब इनका क्षेत्र खत्म हुआ, यानी कि जब ये वहाँ पर गए कॉलेज में, तो उनका क्षेत्र खत्म हो गया। और जब इनका क्षेत्र खत्म हुआ तो इनको धुड़ा ले। समझ रहे हो? तो यानी कहने का क्या मतलब है, किसी ये आवेश, या अब देखो इनके आवेश, यानी अगर ये लड़का था तो इनके चारों ओर अपना क्षेत्र था कि नहीं। जब अपना क्षेत्र था तो हम एकदम चौड़ी छाती करके एकदम चले गए। समझ रहे हो? तो यानी कि आवेश, क्या कहेंगे कि किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, परितः का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका बल कार्य करता है, जहाँ पर वो किसी को भी तोड़ सकता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र या अपना क्षेत्र कहेंगे। समझ रहे हो?
उसका क्षेत्र। इसी प्रकार आवेश का होता है कि इस आवेश, मान लीजिए क्यू कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चारों ओर जितना भी क्षेत्र है यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक इसका दूसरे आवेश पर बल क्यू नॉट पर बल क्या लगे, बल लगे इनके ऊपर। जब जब इसी आवेश पर किसी अन्य आवेश क्या होगा, क्यू नॉट, मान लीजिए क्यू नॉट क्या है, कोई अन्य आवेश है, इन आवेश पर बल लगे तो समझ जाइएगा कि इनका यहाँ तक क्षेत्र है और हम यहाँ पर पिटा जाएंगे, समझ रहे हो। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य आवेश पर बल आरोपित करता है, या वो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो क्या होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे, आवेश का वैद्युत क्षेत्र। एक बार बताइए सभी लोग, क्लियर है क्या? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश के वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है, बता दीजिए एक बार। तो क्या होगा, इनका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे जहाँ तक हमारा क्षेत्र रहेगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा क्षेत्र था यहाँ तक, तो यहाँ तक हम किसी को भी मार सकते थे, यानी ये आवेश इस पर बल लगा सकता था। हम दूसरे लड़के जिसने हमें पीटा था, हम उस पर भी मार सकते थे उसको। लेकिन जब ये दूर गया तो भैया फ़ोन लगा के बुला रहे कि भाई आ जाओ, लड़ाई होगी फिर से, आ जाओ एक बार, फिर से मारेंगे उसको, समझ रहे हो। इनने फ़ोन लगाया जब इनका क्षेत्र दूर हो गया तो, कि यहाँ पर पहुँचे ये यहाँ पर, और बस यहाँ पर उन्होंने कहा अब तो हमारा क्षेत्र है भाई। तो इनने फ़ोन लगाया तो अब टाइम लगा पहुँचने में। जब टाइम लगा इनके पास पहुँचने में अपने दोस्तों को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पर क्या होगा कि ये पट जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो आवेश समुदाय जहाँ पर बल आरोपित कर सकता है वह अपना क्षेत्र कहलाता है, आवेश का अपना क्षेत्र, तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए सभी लोगों को क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट से कि नहीं? तो हम लोग उसकी परिभाषा देखें। अब ये तो हुई समझने वाली परिभाषा कि अपना क्षेत्र और तुम्हारा क्षेत्र, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा लिखते हैं तो आती है, किसी आवेश या आवेश समुदाय का मतलब होता है अपना ग्रुप। तो समुदाय, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ तक वह आवेश किसी अन्य आवेश पर बल आरोपित करता है, अन्य आवेश पर बल आरोपित करता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, आरोपित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ रहे हो क्या कहलाता भैया? वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए एक बात, सभी को क्लियर है? अब ये वाला परिभाषा आप लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग इसमें जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह को। चलिए अब हम इसमें देखें तो देखिए हमने यहाँ पर क्यू आवेश है, इस अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न। अगर हम किसी आवेश को दें पर रख दिया, इस आवेश करेगा अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, स्वयं का एरिया बना लेगा, समझ रहे हो, बुला के अपना एरिया बना लेगा। इसी को हम लोग यहाँ पर यह क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश को हम लोग तो अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, समझ लेना। तो यहाँ पर कि देने पर है,
तो समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि अपने चारों करेगा, अपना वैद्युत क्षेत्र स्वयं का उत्पन्न करेगा। क्लियर है सभी को, बता दें एक बार। चलिए अभी हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र समझा, अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब समझते हैं हम लोग इसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर उसके मान को, वैद्युत क्षेत्र के मान को, कि किस बिंदु पर कितना मान है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका जो लिखेंगे कि क्यू आवेश, जैसे समझ लीजिए इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इस बिंदु पर, 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 तो जितने बिंदु पर, इस बिंदु पर इसका मान क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। इस बिंदु पर और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम, इसी प्रकार और कम होता चला जाएगा। यानी दूरी बढ़ने से क्या हो जाता है? आपका वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। क्लियर है सभी को? तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के मान को, वैद्युत क्षेत्र के मान को क्या कहते हैं? के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ पहले, राइटिंग मेरी समझ में आ रही है तुम लोगों को? तीव्रता कहते हैं। अब इस, अगर इस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश रखो, इस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश, इस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश, इस बिंदु पर, तो सबसे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव कौन करेगा? यानी वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा, जो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, तो या क्या होगा? ये अधिक होगा। इस पर दूर होगा बल, इस पर दूर होगा, इस पर और कम होगा। क्या होगा? कम बल होगा। इस पर अधिक होगा, इस पर कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र का मान भी घटता जाता है। तो क्लियर है कि बात? सभी लोग बता दीजिए। अब हम लोग इसमें कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। अगर ये परिभाषा अगर ना आए तो ये, इसकी हम लोग एक परिभाषा बना लेते हैं। मान लीजिए आप कि क्यू नॉट कोई आवेश है, क्यू नॉट आवेश क्या है? वो परीक्षण आवेश है। क्यू नॉट आवेश पर अगर बल निकालें हम लोग वैद्युत क्षेत्र के भीतर, बल वैद्युत क्षेत्र के भीतर एफ हो, तो ए फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से हम लोग इसको, अगर इसका एक और मान निकालें या एक और इसकी परिभाषा निकालें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्यू नॉट की वैल्यू अगर हम 1 कूलम रख दें, कितना रख दें? 1 कूलम। जो क्यू नॉट है परीक्षण धनावेश है, उसकी वैल्यू हम कितना रख दें? 1 कूलम रख दें। तो क्या हो जाएगा कि E बराबर हो जाएगा F। क्या हो जाएगा? E बराबर F। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस बिंदु पर जितना बल कार्य करता है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए एक बार, सभी लोगों को क्लियर है? हाँ, तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिख रहा है पहले कि नहीं, ये बता दो। हाँ दिख रहा है सर। चलिए, तो इसकी एक और परिभाषा हम लोग इसी से निकालेंगे। क्या निकालेंगे परिभाषा? क्या है हम लोगों की परिभाषा? हाँ, तो डेफिनेशन अब क्या बन जाएगी यहाँ पर एक और? तो बनेगी कि एकांक परीक्षण धनावेश, जब हम किसी वस्तु को 1 कर देते हैं, यानी कि जैसे कि हम डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर हर को हमने 1 कर दिया, मतलब क्यू नॉट का हमने 1 मान लिख दिया, तो उसे हम एकांक कहते हैं। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को
लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल कोई उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि अभी हमने समझाया था आपको कि हमने क्यू आवेश अब यहाँ पर रखा था, फिर यहाँ पर रखा था, अलग अलग बिंदुओं पर रखा था। जब अलग अलग बिंदुओं पर रखा था तो उस पर अलग अलग फोर्स काम करेगा, कितना दूरी पर कितना फोर्स काम करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल पर जिस बिंदु पर लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट में लिख देना कि ये वाला आपको समझ में आया या नहीं आया। अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग और आप क्या देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। तो इतना आप लोग सभी नोट कर लिया, तो अब हम इसको मिटा दें जल्दी से। चलिए वीडियो पहले वो करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम लोग समझें क्या हो रहा है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग समझें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से डिनोट हम लोग करते हैं। अब ई जो है विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, एक सदिश राशि है। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब इसकी हम लोग दिशा देखें तो इसकी कुछ ना, जब सदिश राशि तो दिशा भी होगी। तो दिशा क्या होगी इसमें, दिशा हम लोग देखें तो दिशा होती है, कैसी होती है, धनावेश से दूर होती है। कैसी होती है, धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। ऋणावेश की ओर होती है। कैसे, इस प्रकार देखो, प्लस क्यू आवेश है, इससे दूर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके क्या होगी, माइनस क्यू होगा तो इसके क्या होगी, पास, इसकी ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। क्लियर है। अब हम इसमें अगर इसकी बात करें तो अब हम लोग मात्रक के बारे में इसके देखते हैं। तो मात्रक क्या होता है, यूनिट में हम लोग देखें इसका एसआई या एमकेएस मात्रक, एसआई या एमकेएस मात्रक। तो देखेंगे तो हम लोगों ने अभी सूत्र क्या पढ़ा था, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्या पढ़ा, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पर एफ जो है बल यानी क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और कूलाम किसका मात्रक है, परीक्षण धनावेश का। अब न्यूटन प्रति कूलाम आपका क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, या इसका एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आप जरूर याद रखना क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है। वोल्ट प्रति मीटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वोल्ट प्रति मीटर निम्न में से किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक होगा, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्लियर है, एक बार बता दो क्लियर है कि नहीं है, पहले दिखाई दे रहा है यहाँ तक, चलो क्लियर है। अब हम यहीं पर इसके बीमा की बात भी कर लें। तो इसका बीमा क्या होती है, देखो, तो बीमा की बात हम लोग करें तो बीमा हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। देखो, अब सभी को पता है कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट हम लोगों ने सूत्र का प्रयोग किया था। जब किया था तो इसका न्यूटन प्रति कूलम क्या आया था, न्यूटन प्रति कूलम आया था। क्या आया था भैया, आपका मात्रक आया था। अब इसकी बीमा देखें तो आपको पता है न्यूटन यानी बल की बीमा क्या होती है। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले एक सेशन लिया था मात्रक मापन और बीमा, तो उसको जरूर देख लेना। mL/t-2 किसकी बीमा होती है, बल की। और यहाँ पर कूलाम यानी कूलाम है तो इसका आवेश की बीमा होती है AT। क्या होती है, AT। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तो mL/t माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, mL/t। अब t यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और a यहाँ से ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गई, इसकी बीमा आ गई। तो बीमा क्या होगी, mL/t इनवर्स 3 a इनवर्स। तो ये आपकी क्या थी, कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का है। विद्युत क्षेत्र कौन कौन, एक समान और असमान। तो एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान को अगर हम लोग देखें, देखो
एकदम पैरेलल रहा, बराबर समांतर रहे। देखो मतलब एक समान, कहीं भी बीच में गैप ना हुआ है, तो एकदम से इसको हम एक समान कहते हैं। असमान किसे कहते हैं? तो असमान हम लोग वैद्युत क्षेत्र इसको कहते हैं। देखो इस प्रकार बीच में गैप कर दिया, इसका मतलब ये क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र है। तो इस प्रकार क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं कि एक आपका वैद्युत क्षेत्र असमान है या एक समान है। तो एक बार बता दें सभी लोग, क्लियर है ये सभी चीज़ें? अब हम लोग, आप बहुत देर से सोच रहे होंगे क्यू नॉट क्या है, तो क्यू नॉट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। अब इसको मिटा दें जल्दी से। चलो हम लोग क्यू नॉट के बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट हम लोग क्यों लेते हैं, और क्यू नॉट का अर्थ क्या है, क्यू नॉट क्यों रखते हैं हम लोग हर जगह। तो क्यू नॉट के बारे में कुछ राज की बातें हम लोग समझेंगे आज। क्या समझेंगे? राज की बातें। तो क्यू नॉट क्या था कि कूलाम थे एक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या दिया था? कूलाम का नियम। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो बिंदु आवेश होते हैं उनको, उनकी जो घटनाएं होती थी, आवेश की परिघटनाएं, मतलब जितनी भी घटनाएं हो जाती थी, उन घटनाओं के लिए एक परीक्षण के लिए, मतलब परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक रूप से एक आवेश की कल्पना की। यानी कि ये आवेश आपका होता नहीं है, लेकिन इसको हमने मान लिया है। कूलाम सर ने मान लिया था। क्या मान लिया था? कि क्यू नॉट एक आवेश है। तो क्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण धनावेश। धनावेश क्या कहते हैं? परीक्षण धनावेश। यह वास्तविक में नहीं होता है, क्या है? काल्पनिक है, काल्पनिक धनावेश। इंग्लिश में हम लोग तो टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। अब इसके बारे में देखें तो क्या होता है कि जो क्यू नॉट है वो ऐसा आवेश होता है, बहुत ही सीधा आवेश होता है। दूसरों के द्वारा मारे गए या दूसरे के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव तो करता है, लेकिन खुद किसी आवेश पर बल नहीं आरोपित करता है। किसी पर बल आवेशित, किसी पर बल आरोपित नहीं करता है। केवल क्या करता है? बल का अनुभव करता है दूसरे के द्वारा। जैसे हम इसको मान रहे हैं तो वो सीधा खड़ा रहेगा, वो कोई तुमको टच नहीं करेगा, तुमको नहीं मारेगा। तो क्या करेगा? एक जगह खड़ा रहेगा, शांति दम खाते रहेगा। तो क्या होता है? लतखोर आवेश होता है। समझ रहे हो? तो क्या होता है कि क्यू नॉट एक प्रकार का क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश द्वारा किसी अन्य आवेश द्वारा बल का अनुभव करता है। किसी अन्य आवेश द्वारा किसी अन्य आवेश द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है। लगाए गए बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव करता है, लेकिन क्या करता है? बल का अनुभव तो करता है सर, लेकिन बल आरोपित नहीं करता किसी को। बहुत ही सीधा आवेश होता है। तो अब हम लोग इसमें समझा हम लोगों ने। अब हम देखें तो क्या होता है? बिंदु आवेश होता है। क्या होता है? बिंदु आवेश। बिंदुवत यानी कि एकदम छोटा सा, एकदम छुटकू सा, छुट्टू मुट्टू सा। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश भी कहते हैं। तो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि एक टेस्ट चार्ज होता है, यानी परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, वास्तविकता में नहीं होता है। क्लियर? एक बार बता दो सभी लोग। चलिए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब के इस आने वाले सेशन में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी और अनच्छी स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना जो जो आपकी प्रॉब्लम आई हो। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लोग ईजी तरह से आपको समझाया है यहाँ पर। तो कोई प्रॉब्लम अगर फिर भी हो रही हो तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो आपका उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एकदम जाके। यहाँ पर आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिलेगा यूपी बोर्ड का। जितना है तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आपको हल करना है, 12th के सभी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो से हम लोग यहीं पर बता लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।